यार मेरे हमारी बहन को और हमारी माँ को मार दिया। हमारी बहन ने हमारी जीजा हम ये चाहते हैं उनको पकड़वा दो बस, उनको हम सजा चाहते हैं। बच्चों को ना मारते, छोटे छोटे बच्चे लेके गया हुआ है तो बस, और कुछ नहीं है। शनिवार को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सनसनीखेज डबल मर्डर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। आरोपी योगेश सहगल उम्र 45 वर्ष ने अपनी पत्नी प्रिया सहगल उम्र 35 वर्ष और सास कुसुम सिन्हा की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। यह वारदात उस समय हुई जब कुसुम सिन्हा, जो रोहिणी सेक्टर 24 की निवासी थीं, अपनी बेटी के घर अपने नाती चिराग के जन्मदिन के मौके पर आई थीं। बताया जा रहा है कि योगेश और प्रिया के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। इस दंपत्ति के 2 बच्चे, पुष्कर जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है और चिराग जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इस त्रासदी के गवाह बने। महज एक दिन पहले ही चिराग का जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन कौन जानता था कि यह खुशी का मौका इतने बड़े हादसे में बदल जाएगा। हत्या के बाद आरोपी योगेश अपने दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसने खुद दोपहर 3 बजे केएन काटजू मार्ग थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसका अपनी पत्नी और सास से झगड़ा हुआ था और वह दोनों बच्चों को लेकर जा रहा है। प्रिया के परिवार वालों का आरोप है कि योगेश एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भयावह घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर क्या कारण था कि एक पति और पिता ने इतना क्रूर कदम उठाया। पुलिस की जांच और इस मामले की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। सुनिए मृतक प्रिया के भाई ने क्या कुछ कहा। भैया जीजा ने हमारी बहन को और हमारी माँ को मार दिया। हमारी बहन ने हमारी जीजा हम ये चाहते हैं उनको पकड़वा दो बस, उनको हम सजा चाहते हैं। बच्चों को ना मारते, छोटे छोटे बच्चे लेके गया हुआ है तो बस, और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपके जीजा का? योगेश सहगल। हाँ जी। और जो जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम कुसुम है। अच्छा। और मेरी बहन का नाम प्रिया है। बच्चे भी हैं उनके? 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 15 और 16 साल के। बेटा बेटी? बेटे 2 बच्चे हैं, भाई बेटे भाई है दोनों। और आपके जीजा जी क्या करते हैं? वो काम करता है सुनार वगैरह का। नहीं तो क्या वजह, आपको क्या लग रहा है? कोई डिस्प्यूट चल रहा था? सर वो ऐसे ही गंदा आदमी शुरू से है, वो शुरू से गंदा आदमी है। लेकिन आप कहीं से भी देखो, पुलिस में सारा रिकॉर्ड, हमने इस बार हर बार इसको ना माफ किया है। इन्होंने हमारे घर भी कब्जा किया था, सब कुछ किया था, एवरीथिंग। कौन से फ्लोर पर रहते हैं? ये टॉप फ्लोर पे रहते हैं। हमारे घर पर सब कब्जा किया था। 15 साल 17 साल मेरी बहन की शादी को हो चुके, 17-18 साल। हमने तब भी इसको हर बार माफ किया है। अभी 3 महीने पहले मेरी बहन रहने आई थी, तब भी हमने इसको माफ किया था कि चल कोई बात नहीं, जाके रह ले। अभी परसों बर्थडे था इसके बच्चे का, हमारे पार्टी वगैरह सब अच्छे से किया है। ये इसी बात पे गुस्सा कर रहा है। मेरे पार्टी में इतने खुद ने बोला था कि पार्टी करनी है बर्थडे की, और अच्छी बात है बच्चे की पार्टी करनी है। आज तक मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, कभी हम लोगों ने कोई पार्टी वगैरह नहीं करी। करते हमने बोला ठीक है कर लेंगे। उसमें कल से ना बहन को बोले जा रहा है पार्टी, तो हम दोनों भाई घर चले गए। मम्मी ने बोला मैं यहीं रुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन थक गए हैं, सुबह 4 बजे बेटा मैं चले, तुम घर चले जाओ, मैं यहीं रुकी हूँ। उसके बाद अगले दिन मम्मी बोल रही बेटा मैं ना आज भी नहीं आ रही, क्योंकि मम्मी ने बोला कि ना मैं तुम्हें लेने आ जाना। मैं ठीक है, मैं क्या हो गया, कह रहे वो दोनों लड़ रहे हैं अभी भी ना बहुत ज़्यादा। मैंने ठीक है लड़ रहे हैं तो आप ठीक है समझा के, जैसे जीजा और बहन में लड़ाई होगी तो बंदा यही बोलेगा ना कि कोई मम्मी सुलझा के आ जाओ। फिर मम्मी ने बोला, मेरी बहन ने पीछे से बोला मम्मी आज रात को नहीं आएगी, मम्मी यहीं रुकेंगी। आज क्या घटना? आज की आपको वही तो बता रहा हूँ। आज फिर सुबह सुबह जब हम लोगों का हमने मम्मी को फोन ट्राई करे तो मम्मी का फोन ही नहीं मिल रहा। और ऐसा कभी होता ही नहीं कि हमारी मम्मी अगर फोन मिले, फोन मिलाए मम्मी फोन ना उठाए। आप लोग नहीं रहते हैं? हम लोग सेक्टर 24 में रहते हैं। हम मम्मी को फोन करे जा रहे हैं कि मम्मी फोन उठाएंगी, अभी नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मम्मी फोन हमारे मिस कर दे। बहन को कर रहे वो नहीं उठा रही, जीजा को कर रहे, बच्चों को उठाने के। भाई ने मेरे को बोला कि जा तू देख के आ एक बार घर पे, कि मैं आया यहाँ पर, मैं ऊपर आया ताला लगा हुआ था, मैं ज़्यादा आगे नहीं गया, दूर से देखा ताला लगा हुआ है। जैसे मैं आ गया वहाँ पे खून की बूंदे थी गेट के पास। अभी मेरे को शक हो गया कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है। फिर हमने ताला वाला तोड़ा, पुलिस को फोन कराया और बुलाया। तो क्या देखा अंदर आपने? क्या चाकू से मारा? चाकू से पूरा हमारी बहन और मम्मी को मार रखा, पूरा चाकू पूरा। और मैं आपको साफ साफ बात एक और बता दूं, इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको साफ साफ बोलूं, जो ये मेरा जीजा है ना, इसके घर वालों का पूरा हाथ है। हम जानते हैं वो सारे मिले हुए बंदे हैं। इसके वो चाचा हो मुकेश सहगल, या इसकी माँ हो शानू सहगल, या इसका चाचा पाल सहगल हो, वो सारे इसमें मिले हुए हैं। हम जानते हैं। नाम बताइए दोबारा उनका नाम है मुकेश सहगल, पाल सहगल। आपके जीजा जी का नाम? जीजा का नाम योगेश सहगल, उसके चाचा का नाम पाल सहगल है,
युगे और मुकेश सहगल इसकी माँ शानू सहगल सब मिले हुए हैं, और इन्होंने शुरू आपकी से मम्मी माना। और आपकी सिस्टर मेरी बहन का नाम है प्रिया और मेरी मम्मी का नाम है कुसुम, ये सब मिले हुए हैं। एज कितनी कितनी है? मम्मी की 63 एज है, बहन की 37 एज है। ठीक है, तो पहले भी कलेश रहता था? पहले भी कलेश रहता था, पर हमारे पास सुझा देते चलो कोई नहीं, मियाँ बीबी ये है, घर जो है वो आपके जीजा जी का और है? अपना घर है उसका। ठीक है, क्या करते हैं वो? वो सुनार का काम करता है। मेरा मेघ सिन्हा। आप जिनकी डेथ हुई है वो आपकी मम्मी और सिस्टर ही हैं। क्या देखा आपने, क्या पूरी घटना? जैसे हम लोग अंदर गए, गेट खोला हुआ, ताला खोल के अंदर घुसे तो अंदर वाला गेट भी बंद था, पूरा घर फैला हुआ था, कांच सब कुछ टूटा हुआ था। उसके बाद जैसे हम लोग अंदर घुसे देखा तो अंदर दोनों था। जब मैंने मम्मी को उठाया, हाथ पे उठाया तो पूरा उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे चाकू मारा हुआ था, और चाकू पता नहीं भगवान जाने क्या मारा, यहाँ मारा हुआ और यहाँ मारा हुआ है, यहाँ से पूरा खून निकल रहा है, यहाँ से पूरा खून निकल रहा था। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया। बस किस समय देखा आप लोगों ने? ये 3:30 बजे की बात है, 3:30 बजे की बात है। अब वो फरार है आपका जीजा? जी फरार है, बच्चे उसके साथ है, दोनों बच्चे, पता नहीं उनका बच्चों डर है को वो। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक बार वो थाने जाके बोल रहा थाने में है, जाके गया है, वो थाने भी होकर आया है। ठीक। और ये बोल रहा है मुझे पीटती थी मेरी सास और माँ, ऐसे बोल के आया है, और वहाँ से फिर भाग पुलिस गया वालों था। को जो फोटो दिखाई पुलिस वाले तो थाने में था, फिर वहाँ से भाग चुका था, इसलिए मैं सारे वो लोग ढूंढने गए हैं। यानी आपका मतलब है वारदात के बाद भागा है वो? फोटो दिखा। वारदात मतलब वारदात करने के बाद बच्चे भागा कह रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ से, बच्चे एक तो गायब है, एक बच्चा कह रहे हैं, पड़ोसी कह रहे हैं कि एक बच्चे के साथ नीचे से उतरा है वो, बाकी दूसरा बच्चा पता नहीं कहाँ है, अब उसके साथ है, कहाँ है कुछ नहीं पता अभी। ऐसा था, मैं थाने में थी, किसी के केस में गई हुई थी, तो ये इस केस फ्रेंड थाने में गए, भाई मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ, मेरे सास और मेरी मिसेज मेरे से लड़ रही हैं और मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ लिख के निकल गया वो। इतनी देर में मेरे यहाँ गार्ड का फोन गया, दीदी मार्केट में कांड हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? अब 2 मर्डर हो गए। मैंने कहा मरे पड़े हैं? बोला नहीं पता, उसके भाई आ रहे और ऊपर से चिल्लाई हो रही है, तो ये लड़का गया तो वो दोनों मरी पड़ी थी, तो बोला जल्दी आओ, तो मैंने बोला जल्दी आ गाड़ी लेके, तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे SHO साहब को और ACP साहब को कॉल करी थी। कॉल यहाँ से भी इसके भाई ने कर दी थी 100 नंबर पे 112। मैं आकर देखा, मैं चढ़ी सीधी, मैंने देखा अगर डेथ तो बहुत देर की हो रही है, और दोनों माँ बेटियों को चक्कू से बिल्कुल, माँ का तो गला ही काट रखा है और बेटी के बहुत चक्कू मार रखे हैं, दोनों खत्म है। बस दोनों। कितने बजे कॉल आई थी? कॉल 3 बजे करीब। और ये जो व्यक्ति है जिन्होंने मारा है, वो उन लोग को क्या लगते थे? परिवार इसका पति था जो लड़की मारी है, और वो सास आई हुई थी जन्मदिन पे, कल जन्मदिन था उसके छोटे बेटे का, इसलिए आए हुए थे। तो ये पहले से कोई झगड़ा चल रहा था? पहले से भी झगड़ा होता था इनका आपस में, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसे काट फूट देगा। वो मेरे पास भी गई थी, मैंने कहा भाई सबके घरों में ऐसा झगड़ा चलता रहता है, लेकिन क्या था ना, कहीं बच्चों के खातिर समझौता पति से करना पड़ता है, कितना गंदा हो, लेकिन उसको पता था पहले भी उस पे केस है। ये लोग यहीं के निवासी हैं, कहीं से बाहर? नहीं, बहुत दिन से यहीं रहते हैं। वैसे इसका परिवार 24 में रहता है ना, सेक्टर 5 से इस लड़के के परिवार वाले रहते हैं।